मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। विधानसभा प्रभारियों की बैठक है और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये बैठक चल रही है, तो बैठक को लेकर अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी प्रभारियों की बैठक ले रहे हैं। पदाधिकारियों से समन्वय बनाने पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और बैठक को लेकर अगर अपडेट आप तक पहुंचाएं तो इस वक्त बैठक जारी है और बैठक के बाद क्या कुछ विशेष मुद्दे रहते हैं जिनको लेकर के चर्चा की गई, इसे लेकर अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर और की गई, इसे लेकर अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर और जिस तरीके से मैराथन बैठकें हो रही है तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये बैठक आयोजित की गई है। बैठक अभी जारी है और बैठक में कई सारे विशेष मुद्दे हैं जिनको लेकर के चर्चा की जा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सभी प्रभारियों की बैठक ले रहे हैं और सभी प्रभारी इस बैठक में उनके साथ मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीतियां इस बैठक में बनाई जा रही है। तो विधानसभा प्रभारियों की अहम बैठक है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर देखें तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और जैसे कि आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, अगर अपडेट की बात करें तो इस वक्त बैठक जारी है, कौन कौन से विशेष मुद्दे हैं जिनको लेकर के बैठक में चर्चा की जा रही है? क्योंकि जैसे कि जानकारियां सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव सबसे अहम मुद्दा है जिसको लेकर के प्रभारियों के साथ जीतू पटवारी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, देश में 5 महीने बाद आम चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं जीतू पटवारी। बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है और खासकर तब जब देश में 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो ऐसे में कांग्रेस के नए अध्यक्ष की कोशिश होगी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन को कसा जाए ताकि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से ज़्यादा सीटें जीती जाए। फिलहाल मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और 28 सीटें बीजेपी के पास है, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के पास है। लिहाजा इस बार कोशिश है कि इस आंकड़े को कांग्रेस पार्टी के फेवर में लाया जाए, इस आंकड़े को दुरुस्त किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाए। इसके लिए विधानसभा के प्रभारियों के साथ आज जीतू पटवारी बैठक कर रहे हैं। उनको निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से मंडलम सेक्टर कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाना है और लोकसभा चुनाव के लिए आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से आगे बढ़ना है। साथ ही विधानसभा चुनाव के प्रभारियों से रिपोर्ट भी ले रहे हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव में हार की बड़ी वजह क्या रही, गुटबाजी किस तरीके से रही और गुटबाजी को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है। ये उनसे सलाह भी विधानसभा के प्रभारियों से ले रहे हैं। तो माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुट गई है और सभी 230 सीटों के प्रभारियों को आज तलब किया गया था। हालांकि सभी प्रभारी नहीं पहुंचे हैं, लगभग 100-125 विधानसभाओं के ही प्रभारी आज यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन जो प्रभारियों को एक फोल्डर दिया गया है, फोल्डर में जिन चीज़ों के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मंडलम सेक्टर कमेटियों के साथ समन्वय बनाएं, लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर काम करें और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय समिति का ऐलान किया गया उस क्षेत्रीय समिति को सहयोग करें और ये बताएं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है, किन फैक्टर्स की वजह से कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में वो सीट जीत सकती है और कहाँ क्या कमज़ोरी है। तो इन सभी फैक्टर से जो क्षेत्रवार समिति बनी है लोकसभा चुनाव के लिए, उन समितियों को अपडेट दें और उन समिति के सदस्यों के साथ समन्वय बनाकर काम करें। लेकिन सबसे बड़ा फोकस जो है मंडलम सेक्टर कमेटियों पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चाहते हैं कि मंडलम सेक्टर कमेटियाँ मजबूती के साथ काम करें ताकि लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज पार्टी को मिल सके। बिल्कुल नवीन, जैसा कि आपने कहा कि अगर बात करें विधानसभा चुनाव की तो कांग्रेस को करारी हार का सामना यहाँ पर करना पड़ता, मंथन भी इस पर किया जा रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियों की अगर बात करें तो क्या कहा जा सकता है कि इस बैठक में कोई विशेष दायित्व सभी प्रभारियों को मिल सकता है इस बैठक के बाद? देखिए, ये जो 230 प्रभारी बनाए गए हैं वो विधानसभा चुनाव के पहले ही बना दिए गए थे। इन प्रभारियों को दोबारा लोकसभा चुनाव के लिए इनका डिप्लॉयमेंट किया जाना है। हालांकि कोई बड़ा फेरबदल या कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होना है या कोई बहुत बड़ी नई जिम्मेदारी इनको नहीं मिलनी है। इनको सिर्फ इनके विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में ये रहते हुए जिसका इनको प्रभार दिया गया है उस क्षेत्र में रहते हुए ये ताकत के साथ काम करें, मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें और सबसे पहले ये देखें कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर कमज़ोर क्यों हुई, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी हार क्यों रही और जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती है तो उन सीटों पर विधानसभा प्रभारियों को क्या रोल रहा है और साथ ही साथ मंडलम सेक्टर कमेटी के पदाधिकारियों ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी विधानसभा प्रभारियों को दी गई है। छोटे से छोटे जो कास्ट फैक्टर है या फिर बीजेपी सरकार के खिलाफ क्या लहर है, बीजेपी सरकार की नाकामियों के खिलाफ किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना है, खासकर उस विधानसभा क्षेत्र में, तो ये तमाम जिम्मेदारी विधानसभा
विधानसभा के प्रभारियों को दी गई है और उनसे रिपोर्ट भी ली जा रही है, उनसे सलाह भी ली जा रही है, उनसे मशवरा भी लिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सेहत में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। तो फिलहाल बैठक चल रही है, अगले कुछ देर और बैठक चलनी है। बैठक के बाद साफ होगा कि किस तरीके के निर्देश कांग्रेस पार्टी की तरफ से और इनको मिले हैं। बिल्कुल नवीन, तो जैसा कि आपने कहा कि कोई नई जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं दी जा रही है, लेकिन जो मंथन है यानी कि विधानसभा चुनाव को में हार को लेकर के वो यहाँ पर किया जा रहा है। बैठक को लेकर अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।